हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और जनाब, आज के सेशन में हम बात करेंगे जॉइंट की कि जॉइंट आपके क्या होते हैं, जॉइंट हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, कितने टाइप के जॉइंट होते हैं। जनाब, जो आपका जॉइंट होता है उसके बिना आप प्रोजेक्ट पेमेंट की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आप उसको बना पाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट होता है आपका जॉइंट। जो आपके सीमेंट कंक्रीट के पेमेंट होते हैं उसको आप बिना जॉइंट के नहीं बना सकते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो आप इसकी इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। तो जनाब, आज यही हम अपने सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे, तो फिर बने रहिए हमारे साथ। हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉइंट की कि जॉइंट क्या होता है। जब आप किसी सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के ऊपर चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको हर 4-5 मीटर पे या फिर 10-12 फीट पे एक कट मिल रहा होगा, तो जनाब उसको हम जॉइंट बोलते हैं। या फिर यदि आपने कभी थोड़ा और ध्यान दिया हो कि जब आपका सीमेंट कंक्रीट का रोड बनता है तो रोड बनने के बाद हम उसमें मशीन से कट लगाते हैं। जैसे आप केक काटते हैं ना, उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो आपका सीमेंट कंक्रीट का रोड जब बन के तैयार होता है तो उसमें हम मशीन से कट लगाते हैं। तो वही कट आपका क्या होता है, जॉइंट होता है। तो उसी के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो जॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सीमेंट कंक्रीट की पेमेंट में डिसकंटिन्यूटीज होती हैं। क्या होती है, सीमेंट कंक्रीट की पेमेंट में आपकी डिसकंटिन्यूटीज होती हैं जो कि आपके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को अलाउ करती हैं। और जो जॉइंट प्रोवाइड करने का जो मेन पर्पस होता है, बेसिकली क्या होता है कि आपका टेम्परेचर वेरिएशन होता है। तो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से आपकी टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप होती है और उसकी वजह से आपका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो आपकी टेम्परेचर स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हम लोग जॉइंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इंडिया में आप टेम्परेचर की बात करेंगे तो कितना वेरिएट होता है वो आपको पता है। आपका एक डेली टेम्परेचर वेरिएशन है, एक आपका सीजनल वेरिएशन है। जो आपका डेली टेम्परेचर वेरिएशन है, आप देखते होंगे कि आपका आफ्टरनून में कितना टेम्परेचर होता है। ठीक है, आप देखते होंगे कि आपका मिड नाइट में कितना टेम्परेचर चला जाता है। दिन में आपका टेम्परेचर 35-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यदि आप रात में देखेंगे टेम्परेचर आपका 25-30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आपका क्या है, डेली टेम्परेचर वेरिएशन है। आपका डेली टेम्परेचर वेरिएट करेगा तो फिर आपका क्या होगा, टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप होंगे जिसके थ्रू आपका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा और उसके बाद आपके क्रैक्स डेवलप हो रहे होंगे। एक आपका क्या आता है, सीजनल वेरिएशन आता है। आपका समर सीजन है, आपका विंटर सीजन है, तो उसमें टेम्परेचर अलग होते हैं। आप समर सीजन में देखेंगे नॉर्थ इंडिया में, राजस्थान में देखेंगे, यूपी एमपी बिहार में देखेंगे, आपका टेम्परेचर 48-50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इवन दिल्ली में भी 48-50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। वहीं आप विंटर सीजन में देखेंगे तो आपका टेम्परेचर 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री सेल्सियस होता है। तो टेम्परेचर कितना वेरी हो रहा है। तो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से आपकी क्या होती है, टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप होती है जिसके थ्रू हमारा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है। और बार बार किसी चीज में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के देख लीजिए, भले ही वो इवन आपका स्टील क्यों ना हो, आप उसको बार बार एक्सपेंड करेंगे, बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। तो ये क्रैक्स डेवलप ना हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रिजिड पेमेंट में जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बिना जॉइंट के आप रिजिड पेमेंट की कल्पना नहीं कर सकते हैं, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, उसमें सडन क्रैक्स आ जाएंगे बनने के बाद। वही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। जॉइंट आर डिसकंटिन्यूटीज इन द सीमेंट कंक्रीट पेमेंट स्लैब दैट आर नेसेसरी टू अलाउ फॉर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो जो आपका सीमेंट कंक्रीट का पेमेंट होता है उसमें जो आपकी जॉइंट्स होते हैं वो आपकी क्या होती है, डिसकंटिन्यूटीज होती हैं जो कि आपको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती हैं आपकी स्लैब को। नेक्स्ट हमने लिखा हुआ है, मेन पर्पस ऑफ जॉइंट इज टू रिलीव पार्ट ऑफ द स्ट्रेसेस डेवलप ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन इन द स्लैब। तो जो आपका टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है उसकी वजह से जो आपकी स्ट्रेस डेवलप हो रही है, तो हम जॉइंट प्रोवाइड करते हैं तो स्ट्रेस आपकी रिलीव हो जाती है। ये फायदा होता है और आपके क्रैक्स डेवलप नहीं होते। आई होप जनाब कि अभी आपको जॉइंट समझ में आया होगा। तो जॉइंट कुछ नहीं होता है, जो हमारा सीमेंट कंक्रीट का पेमेंट होता है उसमें डिसकंटिन्यूटीज होती हैं जो कि आपके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को अलाउ करती हैं, जो कि आपका टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से हो रहा है और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि जॉइंट हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, हाउ टू प्रोवाइड द जॉइंट। तो अगर हम जॉइंट की प्रोवाइड की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, जॉइंट्स में एक इनिशियल कट मारा जाता है, उसके बाद हम एक फाइनल कटिंग कर रहे होते हैं। तो उसको हम समझ लेते हैं कि किस तरह से होता है, हाउ टू प्रोवाइड द जॉइंट। इनिशियल कट थिकनेस नॉट लेस देन 3 mm। तो सबसे पहले जो आपका जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है, एक इनिशियल कट मारा जाता है 3 mm का। आपकी कटिंग मशीन आती है, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि किस तरह से कटिंग मशीन काम करती है।
तो आपकी कटिंग मशीन आती है, उसके थ्रू हम एक इनिशियल कट मारते हैं 3 mm का। ठीक है, वो कैसे मारा जाता है वो आप देखेंगे, कितना मारा जाता है वो भी आप देखेंगे। तो डेप्थ ऑफ कटिंग 1/3 to 1/4 ऑफ PQC स्लैब एट ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट एज सून एज कंक्रीट हार्डन। तो जो हमारा इनिशियल कट मारा जाता है वो कितना होता है 1/3 या फिर 1/4 ऑफ PQC स्लैब। जो आपका स्लैब है उसका 1/3 और ज्यादा से ज्यादा 1/4 हम कट कर रहे होते हैं, आपका ट्रांसफर डायरेक्शन में भी और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी, क्योंकि ट्रांसफर डायरेक्शन में आपके ट्रांसफर जॉइंट आएंगे और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपके लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट आएंगे। अब ट्रांसफर जॉइंट क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट क्या होगा, उसको हम आगे टाइप्स ऑफ जॉइंट में डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन अभी हम केवल क्या डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू प्रोवाइड द जॉइंट। तो जॉइंट में एक आपका इनिशियल कट मारा जाता है, वो भी कट कितना होगा 1/3 या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1/4 ऑफ स्लैब थिकनेस। क्लियर। यदि आपका जो स्लैब थिकनेस है मान लेते हैं D है, तो उसका D/3 हम लोग इनिशियल कट मार देंगे 3 mm का। जैसे आपका जो PQC है मान लेते हैं वो आपको 300 mm का दिया हुआ है, तो 300 mm का आप 1/3 करेंगे कितना होगा 100 mm। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, आपका 3 mm का एक 100 mm का कट मार दिया जाएगा। क्लियर। आगे बताएंगे कैसे मारा जाता है। During summer, ambient temperature is more than 30 degrees Celsius. Cutting may be carried after 4 to 8 hours of laying. अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपकी कटिंग है कब करनी है, कितना कटिंग करना है वो तो हमने देख लिया, 3 mm कट मारना है। कितनी डेप्थ में कटिंग करनी है वो भी हमने देख ली कि 1/3 ऑफ स्लैब थिकनेस मारनी है। और कटिंग कब करनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आपका जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो आपका अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो आपको विद इन 4 to 8 आवर्स लेइंग ऑफ PQC में कटिंग करनी होगी। इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। यदि आपका जो एम्बिएंट टेम्परेचर है ड्यूरिंग समर सीजन यदि वो आपका 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो PQC डालने के बाद आपको 4 से 8 घंटे के अंदर इनिशियल कट मारना पड़ेगा। कितना कट मारेंगे 3 mm। कितनी डेप्थ में मारेंगे 1/3 ऑफ स्लैब थिकनेस। और उसी जगह यदि आपका जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है तो जॉइंट कटिंग में भी डन 8 to 12 आवर्स ऑफ लेइंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका टेम्परेचर है वो यदि आपका 30 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो जो आपकी कटिंग है वो आपकी 8 से 12 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए PQC के डालने के बाद। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जो आपका रिजिड पेमेंट होता है उसमें मेन रोल टेम्परेचर का होता है। सारा खेल आपका जो खेला होगे वो सब आपका टेम्परेचर कर रहा होता है। यदि आपका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो PQC डालने के बाद आपको 4 से 8 घंटे के अंदर इनिशियल कट मारना पड़ेगा। यदि आपका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से कम है तो आप 8 से 12 घंटे के अंदर इनिशियल कट मार सकते हैं PQC डालने के बाद। क्लियर। तो इस तरह से कुछ आपका आता है। देखें कटिंग किस तरह से होती है मैं आपको बताता हूँ। ये देखेंगे आप इस तरह से कुछ कटिंग हो रही होती है। ये हमारा क्या है, ये देखेंगे ये हमारी PQC स्लैब है और इसमें हम इस तरह से कट मार रहे होते हैं। ये हमारा कट आ जाएगा। ये देखिए ये हमने क्या किया, इसमें इस तरह से कट मार दिया 1/3 ऑफ दिस स्लैब। इसको हम बोल रहे हैं कटिंग। इस तरह से जो हमारा स्लैब है वो कट मार दिया जाएगा। और ये स्लैब की थिकनेस है वो कितनी है, मान लेते हैं कि जो आपकी स्लैब की थिकनेस है वो कितनी दे रखी है, आपको D दे रखी है। तो ये आपको कितना कट हो जाएगा D/3 आप इसको कट मार सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको कितना कट हो जाएगा D/3। ये स्लैब का थिकनेस मान लेते हैं आपको कितना दे रखा है D दे रखा है, तो ये कितना कटिंग हो जाएगा आपका D/3। जैसे आपका स्लैब थिकनेस यदि आपको 300 mm का दे रखा है, मान लेते हैं कि आपको स्लैब थिकनेस वो कितना दे रखा है 300 mm दे रखा है। अगर आपका जो PQC का जो स्लैब है वो आपको कितना दे रखा है 300 mm दे रखा है, तो इसकी जो कटिंग हो जाएगी 300/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 mm। तो ये 100 mm का कट मार देंगे। ठीक है, तो ये आपका 100 mm का इस तरह से कटिंग हो जाएगी। तो 100 mm इसका क्या है डेप्थ है और इसकी जो थिकनेस है कटिंग की वो कितनी रखनी है 3 mm रखनी है। जो आप ये थिकनेस देख पा रहे हैं जो आपका जॉइंट है, ठीक है ना, इसमें जो हम कट मार रहे हैं तो कटिंग की जो थिकनेस है वो आपकी कितनी होगी 3 mm होगी।
क्लियर। तो इस तरह से हम जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। एक आपको इनिशियल कट मानना है 3 mm का, वो भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। क्लियर। और कितना मानना है आपका 1/3 ऑफ स्लैब थिकनेस। तो ये तो आपको समझ में आया होगा कि हम जॉइंट कैसे प्रोवाइड करते हैं। आगे चलते हैं। ये देखेंगे आपकी कटिंग किस तरह से होती है। यहाँ पे आप ये देखेंगे ये आपका कटिंग मशीन है। जब भी आपका रिजिड पेमेंट बन के तैयार होता है तो इस तरह से आपकी जो कटिंग मशीन आती है उससे हम ये कट लगा रहे होते हैं। तो ये आपने शायद कभी देखा हो, अगर आपने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, जब थोड़ा बहुत आप अवेयर रहते हैं तो आप इस तरह से देखा होगा आपने कटिंग मशीन जिसके थ्रू आपका कट मारा जाता है। और कट मारने के बाद चीजें कुछ आपको इस तरह से दिखाई दे रही होंगी। आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका कट लगा हुआ है। ये जो आपका क्या है, ये देखेंगे ये कट लगा हुआ है, ये यहाँ से ये इस तरह से, और ये पूरा कट लगा हुआ है, ये देखिए। और ये हमारे क्या है कट का ये क्रैक प्रोपोगेशन हो गया है इस तरह से। और जो हमारी स्लैब थिकनेस है वो आपको ये दे रखी है। देखिए हमारा जो स्लैब थिकनेस है वो कितना है आपका डी दे रखा है। तो जो आपका कट लगेगा वो कितना लगेगा d/3 आपका लग जाएगा। तो जो जॉइंट की जो डेप्थ होगी वो कितनी हो जाएगी d/3 हो जाएगी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो सिर्फ इतना आपको कट लगाना है, ये देखिए तो ये d/3 में आपका कट लग जाएगा। और जो आपका ये कट लगेगा उसकी जो थिकनेस है वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी 3 mm हो जाएगी। जो आप ये थिकनेस देख पा रहे हैं ये कितनी आपकी 3 mm हो जाएगी। ये इनिशियल कट। इसके बाद हम कट को बढ़ा रहे होते हैं। जब आपको फिलिंग और सीलिंग करनी होती है तो यही कट आपका 6 से 8 mm तक जा रहा होता है। डिपेंड करता है कि किस टाइप का जॉइंट है, एक्सपेंशन जॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है कि आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट है कि आपका क्या है कि आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है। तो उसके बिहाफ पे एक आपकी फाइनल कटिंग होती है जो कि बाद में होती है। इनिशियल कट आपका 3 mm का ही आएगा, जो कि आपको विथ इन 8 to 12 आवर्स कर लेना है। यदि आपका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से कम है, 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो आपको 4 घंटे से लेकर 8 घंटे के बीच में ये चीज करनी होगी। आई होप कि आपको समझ में आओ किस तरह से होते हैं ये चीजें। आई होप कि आपको समझ में आया कि चीजें किस तरह से होती हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट की। कितने टाइप के जॉइंट होते हैं। जो आपका रिजिड पेमेंट बनता है उसमें जो आपका पीक्यूसी आता है, पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट, तो उसमें कितने टाइप के जॉइंट आएंगे। तो बेसिकली आपके दो तरह के जॉइंट आते हैं। एक आपका ट्रांसफर जॉइंट आता है और दूसरा आपका क्या आता है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। जो पहला जॉइंट है हमारा वो क्या है ट्रांसफर जॉइंट है, और दूसरा जॉइंट हमारा क्या है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफर जॉइंट की। ट्रांसफर जॉइंट आपको कहाँ आता है, रोड की ट्रांसफर डायरेक्शन में आता है। और रोड की ट्रांसफर डायरेक्शन क्या होती है, रोड की ब्रेथ। तो जो हमारा ट्रांसफर जॉइंट आता है वो अलोंग रोड ब्रेथ आता है। क्लियर। आप इस तरह से देख सकते हैं ये हमारा रोड जा रहा है इस तरह से। तो इसमें जो आपका ट्रांसफर जॉइंट है वो आपका ये है, ये देखेंगे आप, ये हमारा ट्रांसफर जॉइंट है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है ट्रांसफर जॉइंट है। ये हमने लिखा हुआ है, ये देखेंगे ये हमारा क्या है ट्रांसफर जॉइंट। ट्रांसफर जॉइंट मींस जो आपकी रोड की ट्रांसफर डायरेक्शन में आ रहा है। और रोड की ट्रांसफर डायरेक्शन क्या होती है, आपकी रोड की ब्रेथ होती है। मींस ऐसा जॉइंट जो हम अलोंग रोड ब्रेथ प्रोवाइड करें वो हमारा क्या होता है ट्रांसफर जॉइंट होता है। और ये आगे भी आपको देखने को मिलेगा, ये देख पा रहे होंगे आप इस तरह से। तो ये सब हमारे क्या है आपके ट्रांसफर जॉइंट है। आप आगे भी देख पा रहे होंगे, देखेंगे इस तरह से। ये सब हमारे क्या है ट्रांसफर जॉइंट, जो कि अलोंग रोड ब्रेथ आ रहा है। अब ट्रांसफर जॉइंट में भी अलग अलग टाइप के जॉइंट्स आते हैं, उसको हम आगे एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है। नेक्स्ट हमारा क्या है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, जो कि क्या होता है रोड की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आता है। अलोंग द रोड लेंथ हम जॉइंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके डिटेल को हम आगे एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट कहाँ आता है अलोंग रोड लेंथ। तो जो आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है थ्रू आउट लेंथ ऑफ रोड आ रहा होता है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये रोड को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, क्योंकि रोड की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आता है। ये जो कि आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये देखेंगे आप। इस तरह से जो आप ये जॉइंट देख पा रहे हैं, ये देखेंगे इस तरह से जो आपका ये जॉइंट जा रहा है। तो ये हमारा क्या है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है।
ये हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। तो अब आप समझ सकते हैं कि चीजें किस तरह से होती हैं। क्लियर? तो बेसिकली हमारे दो तरह के जॉइंट होते हैं, एक आपका ट्रांसफर जॉइंट होता है जो कि आपका अलोंग रोड ब्रेथ आएगा, मींस आपकी रोड की ब्रेथ में आएगा। दूसरा हमारा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होता है जो कि आपका रोड की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आएगा, मींस आपकी थ्रू आउट द लेंथ ऑफ रोड आ रहा होगा, जिसको हम आगे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं, आप चीजों को इमेजिन कर पाएं कि किस तरह से कट आ रहा होता है। फिर देखेंगे कुछ इस तरह से हमने एक एनिमेटेड इमेज यहाँ पे लगाया हुआ है, जिसके बिहाफ पे आप समझ सकते हैं कि थ्रू आउट लेंथ ऑफ रोड और थ्रू आउट ब्रेथ ऑफ रोड किस तरह से आपके जॉइंट आते हैं, कौन सा जॉइंट आपका कहाँ पे आता है। तो इसमें देखेंगे इस तरह से हमारा क्या दे रखा है, एक आपको पीक्यूसी का स्लैब दे रखा है, उसके नीचे आपका ये डीएलसी आ रहा है और उसके नीचे आपको सब बेस दे रखा है जीएसबी का, जीएसबी है, उसके ऊपर से आपका क्या आ रहा है, ये देखेंगे आप इस तरह से, ये आपको क्या दे रखा है, जीएसबी सब बेस दे रखा है, ये आपको डीएलसी सब बेस दे रखा है और ये हमारा क्या है, पीक्यूसी है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो आपका पीक्यूसी है, पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट, उसमें किस तरह से जॉइंट आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रांसफर जॉइंट दिखाता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका ट्रांसफर जॉइंट होता है वो रोड की ट्रांसफर डायरेक्शन में आता है, मींस अलोंग रोड ब्रेथ आता है। तो ये देखेंगे आपको इस तरह से देखने को मिल रहा होगा। तो ये सब हमारे क्या है, ट्रांसफर जॉइंट है। ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, ट्रांसफर जॉइंट है जो कि रोड की ब्रेथ में आ रहा है। ये भी हमारा क्या है, ट्रांसफर जॉइंट। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी, ये भी हमारा ट्रांसफर जॉइंट है और ये भी हमारा क्या है, ट्रांसफर जॉइंट है। तो इस तरह से हमारा ट्रांसफर जॉइंट आता है जो कि रोड की ट्रांसफर डायरेक्शन में आता है, और रोड की जो ट्रांसफर डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, रोड की ब्रेथ होती है। तो उसमें इस तरह से आपके ट्रांसफर जॉइंट आएंगे जो कि हमने रेड कलर के मार्क कर रखे हैं। और इस ट्रांसफर जॉइंट में आपका क्या आता है, डबल बार आता है। तो ये इस तरह से डबल बार आएगा, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हो सकता है आपको चीजें समझ में नहीं आए। तो इसमें हर ट्रांसफर जॉइंट में आपको इस तरह से डबल बार आएगा। इसमें केवल एक ही में दिखा रखा है, केवल समझने के लिए देखेंगे, इसमें दे रखा है डबल बार। जितने भी आपके ट्रांसफर जॉइंट होते हैं सभी में आपको क्या आएगा, डबल बार आएगा, जो कि आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा सेक्शन में। ये आपको थ्रू आउट रोड ब्रेथ आएगा, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा क्या आता है, ये डबल बार आता है। ये देखिए, तो रोड की ट्रांसफर डायरेक्शन में आपका ट्रांसफर जॉइंट आ रहा है जो कि रोड की ब्रेथ है, और इस तरह से आप देख सकते हैं हमने रेड कलर से मार्क कर रखा है। और जितने भी आपके ट्रांसफर जॉइंट है उसमें आपका डबल बार आएगा यदि डिजाइन किया गया है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, ये आपको डबल बार दे रखा है। आगे चलते हैं, आगे आपके देखेंगे आपको ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट दे रखा है। ये हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है जो कि इस तरह से आएगा। ये हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है। ये देखेंगे आप, ये क्या है आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है जो कि अलोंग द लेंथ आ रहा है। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट हमारा रोड की लेंथ की डायरेक्शन में आता है, अलोंग लेंथ आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है। और इस लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, टाई बार प्रोवाइड करते हैं, जो कि थ्रू आउट लेंथ ऑफ रोड आते हैं। इस तरह से थ्रू आउट लेंथ ऑफ रोड आएंगे, लेकिन अभी आपको क्रॉस सेक्शन में इसी तरह से चीजें दिखाई देंगी। ये आपको दे रखा है टाई बार। तो इस तरह से कुछ आपको डिटेल इन्होंने दे रखा है कि जो आपका पीक्यूसी है उसमें आपका ट्रांसफर जॉइंट आएगा और आपके लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट आएंगे। जो आपके ट्रांसफर जॉइंट है उसमें आपके डबल बार आ रहे होंगे, जो आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है उसमें आपके टाई बार आ रहे होंगे। तो ये हमने एक आपको क्या एक इमेज दिखा दिया ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं, आप चीजों को इमेजिन कर पाए। क्लियर? और यहाँ पे ये आपको बाकी की चीजें दे रखी हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। ये आपको सरफेस टेक्सचर दे रखा है कि जो आपका पीक्यूसी का स्लैब है तो उसका इस तरह से रफ टेक्सचर होना चाहिए ताकि आपका जो फ्रिक्शन है वो थोड़ा सा सही हो जाए। और यहाँ पे आपकी सरफेस की स्मूथनेस दे रखी है और ये आपको थिकनेस दे रखा है और ये आपका कंक्रीट का मटेरियल यूज हो रहा है पीक्यूसी में। तो ये सब डिटेल आपको दे रखी है, तो इससे आपका थोड़ा सा माइंड मेकिंग हो जाएगा कि किस तरह से जॉइंट आपको आएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट की। तो हमने टाइप्स ऑफ जॉइंट तो देख लिया, एक आपका ट्रांसफर जॉइंट होता है, दूसरा आपका क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट आता है। अब हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, अब हम देखने वाले हैं कि जो आपके ट्रांसफर जॉइंट होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफर जॉइंट के भी फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं।
तो ट्रांसफर जॉइंट के हम यहाँ पे टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रांसफर जॉइंट्स में आप देखेंगे कितने टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसफर जॉइंट। ट्रांसफर जॉइंट क्या है? जो रोड की ट्रांसफर डायरेक्शन में आ रहा है, मींस रोड की जो ब्रेथ में आ रहा है, तो उसमें कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले आपका एक्सपेंशन जॉइंट आता है, उसके बाद आपके कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आते हैं, और उसके बाद आपके कंस्ट्रक्शन जॉइंट आते हैं। तो ऐसे ट्रांसफर जॉइंट आपको तीन टाइप के जॉइंट देखेंगे। पहला एक्सपेंशन जॉइंट, दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, और तीसरा आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट। तो ये तीन टाइप के जॉइंट आते हैं रोड की ट्रांसफर डायरेक्शन में, या फिर आप बोले रोड की ब्रेथ में आपको ये तीन टाइप के जॉइंट मिलेंगे, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और कंस्ट्रक्शन। अब इन तीनों को हम आने वाले सेशंस में डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। ये सेशन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक आप चीजों को थोड़ा एक्सप्लोर करिए, थोड़ा सा एनालिसिस करिए, तो जॉइंट आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक एक्सपेंशन जॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच।